क्या कहती है? आखिर कैसे जन सुराज में लोग आपके पार्टी में जन सुराज में लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जन सुराज का उद्देश्य एकदम साफ है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, और उसी सोच के ऊपर हम सब चल करना पड़े है हैं। क्योंकि आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी उचित अनुचित समझ पाएंगे। तो ये पढ़ाई का खर्च या जो आप टीचर रखने की बात कर रही हैं, यदि आप शाहपुर विधानसभा का ही ले लीजिए तो बहुत सारे गांव हैं जहां पे आप टीचर को रखेंगे यदि तो उन लोगों का पैसा। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। गांव गांव की बात होती है, शहर की बात होती है, विकास की बात होती है और तमाम लोगों की बात होती है। तो बस एक निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि आखिर लोग वोट मांगते हैं, विकास की बात कहते हैं, जाते हैं सदन में, लेकिन विकास धरातल पर कहीं दिखता नहीं है, शून्य हो जाता है। वहीं पे एक बहुत बड़ा मुहिम लेकर जन सुराज की टीम के साथ प्रशांत किशोर जी आए हैं। पीके के नाम से आप उनको जानते होंगे और उनका दावा रहा है शुरू से कि आज तक मैंने जिनका हाथ पकड़ा है उसको जिताया है, और आज किसी नेता का नहीं, आम जनता का हाथ पकड़ेंगे और उनको जिता के दिखाएंगे। और उसी अभियान के तहत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर पद्मा ओझा। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। आपके बारे में जैसे मैंने पता किया तो आप शायद बेंगलोर में रहती थी। जी, इतना बढ़िया वातावरण वहाँ, एयर कंडीशन में रहने का सौभाग्य, इतना बढ़िया सिटी छोड़ के इस धूप में और इस तरह के वातावरण में यहाँ आने का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य एक ही है, अपने राज्य का विकास, और उसको बदहाली से निकालने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो हमें उनका साथ देना ज़रूरी है, और उस साथ के लिए हम यहाँ आज हैं। अच्छा, यदि बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत मजबूत पार्टी के रूप में अभी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आरजेडी जानी जाती है, या फिर बीजेपी है या जेडीयू है, तमाम पार्टियां हैं। प्रशांत किशोर की अभी नई नई टीम खड़ी हो रही है। आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे प्रशांत किशोर का जनसुराज ही ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, पार्टी और राजनीति से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि हमारा बिहार कैसे सुधरे, उसका विकास कैसे हो। कहीं न कहीं हम लोग कहीं भारत के किसी भी कोने में रहें, जो भी बिहारी कहीं भी रहते हैं, वो अपने बिहार के बारे में सोचते हैं। ये साधारण सी बात है, और यही है कि हमारी भी सोच ऐसी है। और जब हमने देखा कि एक इंसान अगर सच्ची भावना से कुछ करना चाह रहा है तो हमें उनका साथ देना ज़रूरी है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाएँ और उनका साथ दें। कहते रहें और कोई कुछ ना करे तो इससे अच्छा है कि जाके कुछ करें, ये बेटर है। एक इंसान बेहतर कर रहा है, आप उनका साथ देने चले हैं। आपको कैसे लगा कि जनसुराज प्रशांत किशोर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा काम करेंगे? ये इंसान की भावनाएँ सबको समझ आती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, और अच्छा और बुरा से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उसकी भावना कैसी है, उसकी सोच कैसी है, वो क्या कर सकता है, वो क्या कर रहा है। और ये साधारण सी बात है कि हम किसी के बारे में जज कर लेते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और बात है अपनी कि हमारी सोच कैसी है और हम क्या करना चाहते हैं और वो करें, और उसके लिए ही हमने उनका साथ दिया। हमें लगा कि ये सही आदमी है, अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि वो अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम सब अपना कंधा नहीं लगाएं तो अकेले प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकते। बिहार को बदल देना है। बिल्कुल बदलना है। क्या आप लोगों का एजेंडा क्या रहा है? किस तथ्य पे आप काम कर रही हैं? लोगों के पास अभी भी पता चला कि अभी भी आप कहीं से घूम के ही आ रही हैं। जी। लोगों के पास जाती हैं, महिलाओं से जुड़ती हैं, महिलाओं को क्या संबोधित करती है, क्या कहती हैं? आखिर कैसे जन सुराज में लोग आपके पार्टी में जन सुराज में लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? जन सुराज का उद्देश्य एकदम साफ है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, और उसी सोच के ऊपर हम सब चल पड़े हैं। जो भी इस तरह की सोच रखता है वो जन सुराज से जुड़ा हुआ है। और बिहार की जो बदहाल स्थिति है, शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, या फिर रोजगार हो, इन सब को लेकर के कहीं न कहीं अब तो बहुत हो गया। सुधार करना होगा ही, और उसके लिए आगे आना ही है। ये सोचकर हम निकल पड़े हैं। हम भी गाँव-गाँव, घर-घर जा रहे हैं। घर-घर नहीं जा रहे, महिलाओं से सबसे मिल रहे हैं, और बस ये समझा रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानो। आप
अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में सोचने से पहले, उनकी बातें सुनने से पहले आप अपने बारे में सोचो कि हमें क्या चाहिए, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, क्या वो पूरी हो रही हैं? अगर पूरी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? इन बातों को मैं उन्हें समझा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि किसी हद तक वो हमारी बातें समझ रही हैं और वो उन्हें ये अवेयरनेस आ रहा है कि हाँ, हमें दूसरों के बारे में या राज्य या देश के बारे में सोचने से पहले मुझे अपने बच्चे, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। चुनाव लड़ना है आपको। ऐसा कुछ मैं उद्देश्य लेकर चली नहीं हूँ। उद्देश्य एकदम साफ है कि मैं कुछ करूँ और अपने बिहार के लिए करूँ। आगे क्या होगा वो ऊपर वाले की क्योंकि मर्ज़ी। चर्चा का विषय तो बना हुआ है कि नहीं आप चुनाव लड़ेंगी विधानसभा में, इस तरह की चर्चाएँ हो रही है। तो उस प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है या फिर जन स्वराज के विस्तार के लिए काम किया जा रहा है? चर्चाएँ तो कुछ भी चलते रहती है। चर्चाओं का क्या है, कोई कुछ देखा या सुना, समझा या नहीं समझा, वो अपनी कहानियाँ बना लेते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा बस एक उद्देश्य है कि मैं कुछ करूँ और वो करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। विचार एकदम साफ और स्वच्छ है, उसी विचार को लेकर मैं हूँ और ऊपर वाला जो रास्ता दिखाएगा उस रास्ते पे हम चलेंगे। अच्छा, लोग जानना चाह रहे हैं डॉक्टर पद्मा ओझा कौन है? इसके पहले की कहानी आपकी क्या है? थोड़ा-सा लोग जानेंगे तो हमें जहाँ तक लगता है कि और आसानी से लोग आपके प्रति लोगों का रुझान, आपके जन स्वराज के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। क्या कहेंगे? जी, मैं कटिया गाँव में मेरी शादी हुई थी 1995 में। तब मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुई थी, 19-20 साल की थी तब शादी हो गई थी। शादी के बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मास्टर्स कंप्लीट किए और हस्बैंड बीएसएफ में थे तो उनके साथ रही नहीं, पढ़ाई अपना कंप्लीट क्योंकि मुझे ये था कि मुझे पढ़ना है। तो मैं आरा महाराजा जैन कॉलेज से ही मैं पढ़ी हूँ, मास्टर्स की हूँ ज्योग्राफी में। उसके बाद हम लोग कोलकाता चले गए, वहाँ मैंने बीएड किया। फिर हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई बैंगलोर तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ गई तो वहाँ मैंने टीचिंग जॉब जॉइन किया, जैसे कि मैंने एमए बीएड किया हुआ था। तो उन लोगों ने कहा कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हो तो आप हिंदी पढ़ाओ। तो मैं हिंदी पढ़ाने के लिए मुझे वहाँ दिया गया और मैं पढ़ाई, मुझे वहाँ हिंदी का एचओडी बना दिया गया। उसके बाद मैं वापस बिहार आई तो मेरे एचओडी से मैं मिली। तो बोली पद्मा क्या कर रही हो? मैंने सर मैं एक स्कूल में हिंदी की एचओडी हूँ। तो एकदम गुस्सा में, कौन बेवकूफ़ तुमको एचओडी बना दिया? तुम्हारे पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तुम्हारी ज्योग्राफी है, हिंदी की एचओडी कैसे बन गई? तो मैं वापस बैंगलोर गई, ये 2009 की बात है। वापस मैं बैंगलोर गई और वहाँ जाके मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर एडमिशन लिया और मैंने एमए किया वहाँ हिंदी से, फिर एमफिल किया, पीएचडी किया और एमएड किया। मैंने लगातार 10 साल फिर पढ़ाई की और वहीं पे हूँ। वहाँ पे मैं विभागाध्यक्ष हूँ हिंदी की द एसडीएफसी स्कूल में और एग्ज़ामिनेशन की भी हेड हूँ। अभी आप जॉब में हैं या छोड़ चुकी हैं? प्रशांत सर से मिलने के बाद मैंने जॉब रिज़ाइन कर कैसा दिया। लगा प्रशांत जी से मिलने के बाद आपको कैसा लगा? जितना मैं सोचती थी, समझती थी, उनसे प्रेरित थी, उनसे मिलने के बाद मुझे और भी अच्छा लगा कि इतने साधारण से आदमी जो इतना बड़ा काम कर रहा है, तो हमें तो जुड़ना ही चाहिए और बस। अच्छा, यदि आप यहाँ चुनाव लड़ती है, कि जिस तरह की चर्चा हो रही है, शायद जन स्वराज की टीम से आपको टिकट मिले और आप यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े और ईश्वर चाहे आप यदि यहाँ से जीत जाती हैं, तो शाहपुर विधानसभा में आप क्या करेंगी? आपने क्या सोचा है? क्या आपको दिखा? बदहाल यहाँ पे बदहाल सूरत जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ की जो स्थिति है बहुत गड़बड़ है। तो मैं पूरे बिहार की चर्चा नहीं करूँगा, फिलहाल अपने शाहपुर विधानसभा की, चूँकि आप यहीं की रहने वाली हैं, आप क्या करेंगी यदि विधायक बनती है? देखिए, विधायक बनूँगी, नहीं बनूँगी, चुनाव लड़ूँगी, ये मैंने आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैं क्या करूँगी। लेकिन अभी मैं महिलाओं पे काम कर रही हूँ। जो भी महिला अंगूठा छाप हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकती हैं, जो कागज़ात पे वो अंगूठा लगाती हैं और वो पढ़ नहीं पाती हैं, तो मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर कहीं न कहीं ये दर्द है कि उनको पढ़ना आता तो वो पढ़ के समझ जाती। तो मैंने अच्छा, आपका मुख्य फ़ोकस है शिक्षा पे काम करना। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पे मेरा मुख्य फ़ोकस है अच्छा, कि जो मैं जो उनको पढ़ना सिखाऊँ। जो मैडम, जो महिलाएँ शिक्षित नहीं हैं, जो पढ़ी-लिखी नहीं हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए ही मैं टीम बना रही हूँ और मैं शिक्षक भी देख रही हूँ और 1-2 शिक्षक मैंने चुन भी लिया है। उनकी पढ़ाई की मैं व्यवस्था कर रही हूँ। मैं इतना चाहती हूँ कि वो कम से कम पेपर पढ़ना
अपने जिस पे अंगूठा लगाती हैं वो सारी चीज़ें वो पढ़ लें, अपने हक की बातें पढ़ के समझ लें कि हमारी क्या ज़रूरतें, क्या हक हैं जो सरकार से मिल रहे हैं और जो सही मायने में नहीं मिल रहे हैं। अगर वो पढ़ सकती तो शायद वो आवाज़ उसके लिए उठाती, जो वो नहीं कर पा रही हैं। तो मैं बस यही चाह रही हूँ कि उनको थोड़ा उस लायक बना दूँ, एक छोटा प्रयास है मेरा। क्या कहना चाहेंगे? चूँकि तमाम लोग आपको देख रहे हैं और जन सुराज की मुहिम को लेकर आप हर जगह जा रही हैं, हर गांव में जा रही हैं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रही है, खास तौर पे महिलाओं को शिक्षित करने का आपने जो अभियान उठाया है, या फिर जन सुराज की टीम ही है कि इन लोगों का उद्देश्य ही ऐसा ही है, पीके जो प्रशांत किशोर जी हैं कि नहीं, शिक्षित करना है। चूँकि आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी उचित अनुचित समझ पाएंगे। तो ये पढ़ाई का खर्च या जो आप टीचर रखने की बात कर रही हैं, यदि आप शाहपुर विधानसभा का ही ले लीजिए तो बहुत सारे गांव हैं जहां पे आप टीचर को रखेंगी यदि, तो उन लोगों का पैसा कहाँ से पे होगा? देखिए, हम जिस स्थिति में हैं और हम जितना कर सकते हैं, मैं अपना भरपूर प्रयास करूंगी कि मैं उनके लिए जितना कर सकूं उतना करूंगी। मैं उनके लिए फ्री शिक्षा दे रही हूं ताकि वो आएँ, और ऐसी औरतों को ही बुला रही हूँ जो सही मायने में पढ़ना चाह रही हैं, ताकि उनका जो एंथुसियाज़्म है वो बढ़ता रहे और वो आके पढ़ें। ज़बरदस्ती मैं नहीं कर रही हूँ और देख रही हूँ कि एक को देखा देखी वो सारे पढ़ना चाह रही हैं। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करूँ। अगर मैं जा रही हूँ, मिल रही हूँ, उनको मोटिवेट कर रही हूँ, तो उतना तो करना पड़ेगा। अच्छा, महिलाओं से मिली तो महिलाओं का दर्द छलका होगा आपके सामने, कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे फरियाद भी आए होंगे। किस किस तरह के मामले ज़्यादा आ रहे थे आपके पास? फरियाद समस्याएं तो बहुत हैं, बहुत विकराल समस्याएं हैं और बहुत सारी हैं, वो अनगिनत हैं। क्या आप हैं, आपको भी पता है कि बिहार की या किस बदहाली में है, किस स्थिति में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ऐसा क्या है जो नहीं है जिसकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। कि इससे बेहतर है कि हम दूसरे राज्य में जाएं और रहें, जहाँ पे कि कानून व्यवस्था भी अच्छी हो और 2 पैसे रोजी रोटी आराम से मिले और निश्चिंत होकर वो खाएं और परिवार के साथ रहें। तो बस यही है, देखते हैं कहाँ तक हम सफल हो पाते हैं। जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर पद्मा ओझा है, बेंगलोर से आई है आपको शिक्षित करने के लिए, आपको जगाने के लिए। चूंकि आप शिक्षित होइएगा तभी आप अपना जो उचित अनुचित है समझ पाइएगा। चूंकि प्रशांत किशोर जी का एक मुहिम ही है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए, खुद शिक्षा ग्रहण कीजिए। चूंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपको उचित अनुचित का पता नहीं चल पाएगा। क्या आपके साथ गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये आप नहीं जानेंगे। आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान सकते हैं। इसके लिए आपको शिक्षित होना जरूरी है, जानकार होना जरूरी है। और एक अलग जन सुराज जगा रहा है, और अलग जगाने में एक सिपाही के तौर पे डॉक्टर पद्मा ओझा बेंगलोर से आई है। तमाम वो शानो शौकत छोड़ के, तमाम वो फैसिलिटी को छोड़ के और धूप में घूम घूम के आप लोगों को जगाने आई है। अब समय बताएगा कि आप लोगों को कितना जगा पाती है या आप लोग कितना जग पाते हैं। जगते हैं कि नहीं जगते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यदि जगेंगे तो निश्चित तौर से एक नया बिहार का निर्माण होगा और कुछ नया होगा। और इस तरह का महसूस भी तमाम लोगों का हो रहा है, क्योंकि जब से जन सुराज की टीम हर जगह काम कर रही है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है। कितना हद तक अच्छा होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल खबर में इतना ही। थैंक यू। Divya Vatsalya Mamta Fertility Center Private Limited. More than 65,000 IVF successful cases. माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद। विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना 30।